कई लोग ये भी कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था पहले तो जी कोई बहुत वंडरफुल स्ट्रक्चर थी, है ना। तो थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं। दरअसल क्या हुआ कि स्टेप्स से कुछ लोग आए। पहले तो हम इसे कहते थे कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी, उसको अब डिबंक किया जा चुका है। और अब जो थ्योरी है जिसके बहुत सारे इतने अनडिनाइबल एविडेंस है, दैट इज आर्यन माइग्रेशन थ्योरी, कि कुछ कुछ बैचेस में करीबन 400 साल तक लोग स्टेप्स से आए। स्टेप्स का है जो रशिया और कजाकिस्तान का एरिया है, वहाँ के घास के मैदानों से लोग यहाँ पे आए। ठीक है, उनको कहा गया आर्य। आर्य मतलब होते हैं सभ्य या कुलीन या नोबल, इस तरीके से। और दूसरे जो लोग थे, जो यहीं के लोग थे, उनको कहा गया अनार्य, ठीक है, या फिर असुर, इस तरीके से कहा गया। अब वहाँ पे क्या होता था स्टेप्स में कि आग है, आग तो वहाँ पे लाइफ लाइन है, क्योंकि आग मतलब इतनी सर्दी है तो आप आग से ही हाथ सेकेंगे। कोई जंगली जानवर आ जाएगा तो आग ही आपकी रक्षा करेगी, आग में ही खाना पकेगा। तो वे लोग आग को बहुत वैल्यू करते थे। तो उनमें से कुछ लोग आ गए इंडिया और कुछ लोग चले गए ईरान की साइड में। तो आप देखेंगे कि जो ज़ोरास्ट्रियनिज्म है उसमें भी आग के मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पे वो आग क्या बन गई, यज्ञ बन गए, और साथ में वो कुछ भगवान लेकर आए, इंद्र, अग्नि, वरुण, विष्णु, ये जो थे वैदिक गॉड्स थे। ठीक है। और अब इन्होंने स्टार्ट किया, सबसे पहला जो हमें ऋग्वेद के मंडल 2 और 3 में मिलता है, आर्यवर्ण, दस्युवर्ण। ठीक है। और सिंस इंटरमिक्सिंग भी हो रही थी, तो ये वर्ण व्यवस्था, ये स्टार्टिंग में जो मेंशन आता है, कुछ तो कलर के आधार पे भी हुआ होगा, लेकिन कुछ ये था कि जो इन रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं वो एक ग्रुप है, और दूसरों को कहा जाता था ये अकर्मण है, यानी कर्मकांड को नहीं मानते, या ये मृद रावक है, यानी बहुत हॉस्टाइल, बहुत कटु भाषा बोलते हैं, या ये अनास है, अनास मतलब फ्लैट नोज वाले। ठीक है। तो ये हुआ आर्यवर्ण, दस्युवर्ण। दस्यु का मतलब होता है डाकू। ठीक है। तो इस तरीके से किया। फिर आर्यवर्ण के अंदर इन्होंने 3 कैटेगरी बना दी, जो ब्राह्म और क्षात्र और विस। ठीक है। विस मतलब आम लोग, क्षात्र जो एक किसी भी ट्राइब का चीफ होता था, और ब्राह्म जो ये पूजा पाठ करते थे। ठीक है। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो राजन जो होता था, जो क्षात्र या जिसे हम कहें, तो उसने ये कहा कि यार मैं ट्राइब का चीफ बन गया हूं, अब मेरा ही बेटा बनेगा। तो धीरे धीरे फिर वर्ड राजन से हो गया राजन ने, जो राजन से बिलोंग करता है। तो वो अपना सेट हो गए। और जो ब्राह्मण थे उनमें ये था कि भाई संस्कृत तो हमें आती है, क्योंकि वो संस्कृत भी साथ लेके आए थे, और हम किसी को सिखाएंगे नहीं। ठीक है। जो कुछ लोगों ने स्टार्टिंग में सीख ली होगी, वरना वो तो उन्हीं के पास थी। तो जब तक तुम्हें संस्कृत और ये सब रिचुअल नहीं आते तो फिर तुम ये कैसे करोगे। तो वो भी अपना फिक्स हो गए। और जो विस थे, उन्हीं में, आर्य में ही जो विस थे, उन पे ही अत्याचार करते थे। और उस अत्याचार को भी कोडिफाई किया गया है। इस तरीके के भी श्लोक हमें शतपथ ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में ये हमें मिलते हैं कि भाई जो कॉस्मिक ऑर्डर है उसमें खाना है और खाने वाले हैं। तो जो विस है वो खाना है, और ये 2 लोग उसको खाने वाले हैं, या उसको खा सकते हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो ये तीसरा वर्ण था विस, इसमें कुछ लोग फिर भी थोड़ा अमीर हो गए अपने थोड़ा दिमाग से या कुछ भी करके, और कुछ लोग गरीब रह गए। तो इन गरीब विस को और जो बाहर के दस्यु वर्ण थे उनको मिला के बन गया चौथा वर्ण, जिसे हम कहते हैं शूद्र वर्ण। तो अब ये तो पूरा मलाई चाटने की पूरी व्यवस्था तैयार हो गई कि ब्राह्मण है और क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, और ये लोग तो अपना मजा कर रहे हैं, शूद्र सारा काम कर रहे हैं, और ब्राह्मण बस ये ऐसे ही झाड़ फूक और ये सब वो करके, चलो जी हम आपको पवित्र कर रहे हैं, आज उसको पवित्र कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं। और राजा जो है वही जो मैंने कहा कि शतपथ ब्राह्मण इनमें है कि भाई ये आम लोग हमें टैक्स देंगे, हमें वो देंगे, हमें कुछ नहीं करना। ठीक है। तो इस तरीके से सिस्टम चल रहा था। लेकिन अब चक्कर क्या है कि लोगों को प्यार हो जाता है, आज भी हो जाता है, उस टाइम पे भी हो जाता था। तो इंटरमिक्सिंग चल रही थी, उसको पूरे तरीके से रोक नहीं पा रहे थे। तो उसी का ही धीरे धीरे फिर हमें डिवाइन सैंक्शन मिलता है भगवत गीता में। ठीक है। जहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो 4 वर्ण हैं वो ऐसे ही नहीं है, वो मैंने बनाए हैं गुण और कर्म के आधार पे। और वो गुण और कर्म क्या है वो भी भगवत गीता में डिफाइन है कि जब कोई इंसान मर जाता है तो जैसे एक फूल से दूसरे फूल पे हवा खुशबू को लेके जाती है, इसी तरीके से जो जीवात्मा है वो उसकी देहात्म बुद्धि को, यानी उसके गुण और उसके कार्मिक इंप्रेशंस को दूसरे शरीर में लेकर जाती है। अब गुण है 3 तरीके के, सत्व, राजसिक और तामसिक। ये भी गीता में डिफाइंड है।
तो अगर किसी के अंदर सात्विक गुण है, ज्ञान और प्रकाश, तो वो ब्राह्मण पैदा होगा। कोई राजसिक है यानी एक सेल्फिश लेकिन एम्बिशन वाला, तो वो क्षत्रिय में आएगा। और अगर कोई तामसिक है तो वो शूद्र बनेगा। तो इस तरीके का ये भी बताया हुआ है और कहा गया है कि भाई इसलिए ब्राह्मण, उनके लिए तो भाई सत्व गुण वाले हैं, इसलिए वे तो यार चलो अच्छे अच्छे पूजा पाठ करो, ये करो। और ये जो राजसिक गुण वाले हैं, सेल्फिश एम्बिशन, तो भाई तुम्हारे लिए तो फिर लड़ना ठीक है, तो ये क्षत्रिय का वो है। और आप सबसे बड़ा वो देखिए कि तामसिक गुण क्या है, उसमें बताया है कि इनर्टनेस, लेजीनेस, आलस्य, और उसे शूद्रों का गुण बताया जिन्होंने अपनी कमर तुड़वा ली, जो आज तक भी अपनी कमर तुड़वा रहे हैं, जो सबसे मेहनती हैं, जिन्होंने नदियां खोद दी, मतलब नहरें खोद दी, तालाब खोद दिए, मंदिर बनाए, क्या नहीं किया, पूरी धरती शूद्रों ने बनाई। और उनको क्या कहा गया? तामसिक। ये तामसिक है। इनका काम क्या है? परिचर्या, ठीक है, कि दूसरों की सेवा करना। तो ये चीज चल गई। और फाइनली फिर जो वर्ण संकर वाली प्रॉब्लम थी, जो मैंने कहा था ना कि अर्जुन बड़ी टेंशन में कि यार वर्ण संकर, हाँ ये तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसी से ही फिर क्या कहा गया कि दूसरे वर्ण में अगर तुमने शादी की ना, तो क्या है, वर्ण संकर पैदा होंगे। हाँ, और तो 4x4 की मैट्रिक्स हो गई, इधर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आदमी, और इधर औरतें, तो 4x4 की मैट्रिक्स हो गई 16। अब इन 16 में से जो डायगोनल वाले हैं 4, वे तो वही हैं कि ब्राह्मण ब्राह्मण, क्षत्रिय क्षत्रिय, तो कितने बचे? 12। तो इन 12 को गौतम धर्म सूत्र में बताया गया है कि ये अनुलोम विवाह है। अनुलोम विवाह मतलब आदमी जो है वो सो कॉल्ड अपर वर्ण का है, औरत निचले वर्ण की है। इस चीज को फिर भी थोड़ी सी एक्सेप्टेंस थी। तो जिनको अनुलोम वर्ण वाले कहा गया वे कौन थे? जैसे अंबष्ठा फिजिशियन थे, उनके बिना तो काम नहीं चलेगा। तो इनको कहा गया नहीं नहीं, ये थोड़े ठीक वाले हैं, जो ब्राह्मण क्षत्रिय के उससे है ना, उनको ये बोलोगे, किसी को रथाकर बोलोगे। रथाकर भी अगेन जो रथ बनाता है, कोई हंसी खेल वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जो सही काम के प्रोफेशंस थे उनकी मैपिंग कर दी गई अनुलोम विवाह में, अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार। और जो ये थे कि मतलब जिनको वैसे देखा जाता था, जो हंटर्स है या कुछ है, तो उनको कह दिया कि ये प्रतिलोम विवाह वाले हैं। और इनके ना पहले कोई होंगे जिसने इसने ऐसे ऐसे शादी की, इसलिए ये हैं। तो एक तरह की रेट्रोस्पेक्टिव मैपिंग की गई। तो इसी को कहते हैं गैसलाइट करना, ठीक है। और फिर मनुस्मृति में जो पहले 12 थे, मनुस्मृति में 60 जाति पहुंच गई, जिसमें कि सेकेंडरी कॉम्बिनेशन भी बनाए गए कि पहले तो हुआ ब्राह्मण क्षत्रिय, ये हो तो ये बनेगा, और फिर ये और क्षत्रिय अगर कर ले तो ये बनेगा। तो ऐसे सेकेंडरी टर्शियरी कॉम्बिनेशंस बनाए गए। और बाद के फिर जो थे, जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण है, एक सुत संहिता है, इनमें तो फिर पता नहीं मतलब सैकड़ों में वो चीज पहुंच वही, क्योंकि आपको ऊंच नीचे रखनी है। प्रोसीजर जो इतना सालों में लग बनाए, तो बनाने की जरूरत क्या थी? देखिए यही तो उनका जीनियस है कि मलाई हमारी जाने ना पाए, मलाई हमें चाटते रहना है और हमें श्रेष्ठ रहना है ना, वरना तो वो चीज गड़बड़ हो जाती। तो इसीलिए साथ के साथ वो उप पुराण भी लिख दिए, निबंध भी लिख दिए, लिखते गए, और जैसे संस्कृत में पता नहीं क्या ही लिख दिया।